जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक्चुअली पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार के अंतर्गत हम लोग ने देखा ये जो इसका जो विस्तार है हड़प्पा सभ्यता का त्रिभुजाकार इसका विस्तार है। त्रिभुजाकार त्रिभुजाकार है ना, त्रिभुजाकार त्रिभुजाकार। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे इसका विस्तार कहां से कहां तक है। उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर, अखनूर जिला है ना, अखनूर जिला। और दक्षिण में दायमाबाद, दायमाबाद 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 कौन कौन से लोग जानते हैं? ये कहाँ है? अहमदाबाद, गलत, अहमदनगर। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। अहमदनगर ये कहाँ है? अहमदनगर जिले में, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में है ना, महाराष्ट्र। ये हो गया दक्षिण साइड। अब हम आते हैं पश्चिम में। पश्चिम में देखेंगे पश्चिमी पाकिस्तान, सॉरी पाकिस्तान के, पश्चिमी पाकिस्तान ही है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले एरिया में, बलूचिस्तान के सुत कांगे डोर, कौन सा? सुत कांगे डोर है ना, सुत कांगे डोर। और इधर पूर्व में कौन सा जगह है भैया? बताओ पूर्व में कौन सा जगह भैया, बताओगे? पूर्व में उत्तर प्रदेश का है एक जगह आलमगीर, बालमगीर नहीं, आलमगीरपुर कहाँ है ये? मेरठ जिले में। कहाँ? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में आलमगीरपुर। इस तरह से इसका विस्तार। एक बात समझने योग्य जो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जो पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर। कितनी है? पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर, है ना। ये बात आपको समझना है, इसका यह विस्तार है। अब इसका आकार कैसा है भैया? त्रिभुजाकार। इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। हमने अभी स्टार्टिंग में ही इसको बताया, त्रिभुजाकार है ना। अब एक चीज जो समझने वाली है यह है कि इसकी ना 3 प्रमुख अवस्थाएं बतलाई गई हैं। 3 प्रमुख अवस्थाएं, इसे आप लोग नोट कर लें तो हम इसे डिलीट मारें, क्योंकि हमारा बोर्ड बहुत छोटा है और आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को हमारे देखेंगे। हम हर दिन इस वीडियो को डालेंगे, कोशिश कर रहे हैं, और हमारी आप लोग थोड़ी सी हेल्प करेंगे तो हम बड़ा सा ले लेंगे। मेरे पे इतना पैसे वैसे नहीं है कि मैं आपको बड़ा सा बना के कर दूंगा ना। तो अभी आप लोग छोटे से या तो काम चलाइए, या तो फिर ज्यादा से ज्यादा वॉचिंग करिए वीडियोस को, और पैसे वैसे आएंगे तो बड़ा सा ले लेंगे और हम अच्छे से पढ़ाएंगे। देखो, मुझे भी मजा तो आता है बड़े वाले में ही पढ़ाने में, लेकिन अभी छोटा है तो मैं इसी से पढ़ा रहा हूँ। तो मैं एक चीज ये कर रहा था कि इसका जो विस्तार है ना, अब आप ये समझ लीजिए कि उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर, अखनूर जिला, दक्षिण में दायमाबाद, अहमदनगर जिला, महाराष्ट्र, पूरब में आलमगीरपुर, मेरठ जिला, उत्तर प्रदेश, और पश्चिम में पाकिस्तान, बलूचिस्तान का
बलूचिस्तान और सुतकांगेडोर, है ना। इतनी सारी चीजें हम लोग। अच्छा, एक चीज और हम यहाँ पे देख सकते हैं, हड़प्पा जो इंपॉर्टेंट है वो कहाँ है, ये वो यहाँ है, हड़प्पा। हड़प्पा, हड़प्पा है ना। ये है कहाँ ये पाकिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र में है। पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत, है ना, पश्चिमी, ये पश्चिमी पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब में है। जैसे हिंदुस्तान में पंजाब है, वहाँ पाकिस्तान में पंजाब है। तो पंजाब जो है पाकिस्तान वाला, उसके उस जगह पे पाया गया है हड़प्पा साहब। अब आप, हमने जैसे चर्चा किया था कि 1921 में, है ना, कौन कौन दयाराम साहनी, दयाराम साहनी ने इसकी खोज करी थी, है ना। और यहाँ पे ये हड़प्पा हो गया। मोहनजोदाड़ो कहाँ है, ये सुतकांगेडोर की इधर है ना। यहाँ पे इसकी खोज किसने किया था आपको पता है, राखालदास बनर्जी, 1922, है ना। इस बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अब इसको हम मेटते हैं, है ना। अब थोड़ा सा एक कुछ चीजें आएंगी, उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है, फिर हम इसे खत्म करेंगे, ठीक है। ये दिमाग में रहना चाहिए, भौगोलिक विस्तार कैसे कैसे है, इसका आकार क्या है। एक चीज जो इंपॉर्टेंट सबसे हमने बताया अभी, है ना, इसका जो क्षेत्रफल मैं बताया, इसकी ऊपर से पूर्व से पश्चिम, आप ये पॉइंट ना नोट कर लो आप लोग, मुझे लगता है पूर्व से पश्चिम, ऐसे आप ना ऐसे ही लिखें, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर लंबाई, और उत्तर से दक्षिण, ये नोट कर लेना प्लीज, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण। ये पॉइंट हो सकता है ना, ये एसएससी वगैरह में पक्का पूछ सकता है। 1400 अभी तक पूछा नहीं गया तो इसका मतलब आगे नहीं पूछा जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, आगे भी आके पूछा जा सकता है, इसलिए अभी से तैयार रखें इसको, है ना। और इसका जो क्षेत्रफल है कितना है, क्षेत्रफल पता होगा सबको, बताओ कमेंट में जरूर बताना। क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल है 12,99,000, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, है ना, क्षेत्रफल, ठीक है। और इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार। इसका आकार कैसा है भैया, त्रिभुजाकार है। आप लोग ये देखें कि इस संस्कृति का आकार ये कैसा है, त्रिभुजाकार इसका आकार है। ये पॉइंट इसका नोट करो आप, है ना। अब हम लोग कुछ कुछ जगहों के बारे में बात करेंगे। इसका एक्चुअली जो विस्तार है ना, इसका जो विस्तार है, इसकी पहले अवस्थाएं देखो, इसकी 3 अवस्थाएं हैं, हड़प्पा काल की 3 अवस्थाएं हैं। इसकी अवस्थाएं कितनी है भैया, 3 अवस्थाएं हैं। 3 अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी, प्रारंभिक, प्रारंभिक, प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभिक अवस्था, और परिपक्व अवस्था, परिपक्व, परिपक्व और उत्तर परिपक्व, यानी बुढ़ापा वाली अवस्था, उत्तर परिपक्व, उत्तर परिपक्व। प्रारंभिक अवस्था मतलब बचपन, परिपक्व यानी प्रौढ़, उत्तर परिपक्व यानी अब प्रौढ़ावस्था से ढलने वाली अवस्था आ गई है। ये इस तरह से हम लोगों ने देखा। प्रारंभिक अवस्था का जो स्थल है, हम इसको कह सकते हैं जैसे इनाम गांव हो गया, दायमाबाद हो गया था, है ना, दायमाबाद, ये प्रारंभिक अवस्था का स्थल है। क्यों, कैसे, क्योंकि हमने कहा था जब मैं ताम्रपाषाण काल पढ़ा रहा था, तो मैं कह रहा था कि यहाँ पे कांसे के अवशेष प्राप्त होने लग गए हैं, थोड़ा शहरीकरण दिखने लग गया है ना। तो वो प्रारंभिक अवस्था है, अब धीरे धीरे चीजें होने लग गई हैं। दायमाबाद और इनाम गांव। परिपक्व अवस्था के अंतर्गत 6-7 ऐसे स्थल आते हैं। पाकिस्तान के सुतकांगेडोर, चनहुदड़ो, 2 ऐसे स्थल हैं जो परिपक्व अवस्था वाले आते हैं। और भारत में
कई सारे स्थल हैं, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे आप देखें, हड़प्पा, लोथल, पहले पाकिस्तान लिख लेंगे, चनहुदड़ो, चनहुदड़ो और लोथल, चनहुदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली, 1 2 3 4 5, हड़प्पा, चनहुदड़ो, लोथल, कालीबंगा और राखी गढ़ी। ये जो शहर हैं, और यहाँ पे एक डाल लो सुत कांगेडोर, सुत कांगेडोर। अब सुतकांगे डोर को हम लोग हटा भी सकते हैं। सुतकांगे डोर मेरे ख्याल से इसमें ना तीनों अवस्थाएं पाई जाती हैं, तो हम लोग उसको यहाँ पे मोहनजोदड़ो ले लेते हैं। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। अब देखें, हड़प्पा जो है सिंधु नदी के तट पे है। हड़प्पा किस नदी के तट पे है? सिंधु। और चनहुदड़ो किस पे है? सिंधु। कालीबंगा किस पे है? कालीबंगा किस नदी पे है बताओ? कालीबंगा, लोथल तो भोगवा पे है। कालीबंगा, घग्गर, घग्गर और अब हम लोग बनावली, सरस्वती नदी, राखी गढ़ी, घग्गर, 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 मोहनजोदड़ो, सिंधु। हड़प्पा सिंधु, चनहुदड़ो सिंधु, लोथल भोगवा, कालीबंगा, घग्गर, बनावली या बनवाली, सरस्वती, राखी गढ़ी, घग्गर, मोहनजोदड़ो, सिंधु। आप ये देखें, पाकिस्तान में है हड़प्पा, चनहुदड़ो है पाकिस्तान में, लोथल कहाँ है? लोथल गुजरात में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान। वेरी गुड। बनवाली या बनावली कहाँ है? हरियाणा। राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा, है ना। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान। आप ये देखिए, जो 6-7 जो है स्थल हैं प्रमुख, ये कहाँ पाए गए हैं? ये परिपक्व अवस्था के स्थल हैं। और 2 ऐसे स्थल हैं, यहाँ पे आप देख लें, रंगपुर, रंगपुर और रोजदी का नाम सुना है? नहीं सुना होगा। सुतकांगेडोर, 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 ये सारे स्थल परिपक्व अवस्था के द्योतक रहे हैं। परिपक्व, ये सारे उत्तर परिपक्व अवस्था के में पाए गए हैं। ठीक है। अब आप ये देखें, अब जो इसका विस्तार है, अब इसका जो विस्तार है, इस विस्तार का, अब इसका बताने का तात्पर्य ये था कि ये जो परिपक्व अवस्था में ये है ना हड़प्पा, हड़प्पा जो है, अब 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम साहब ने देखा इसको, है ना, देखा। उसके बाद 1921 ईस्वी में, आप पढ़े हैं सब, दयाराम साहनी ने इसकी खोज करी। उन्होंने बताया कि यह परिपक्व अवस्था के स्थल थे। अब परिपक्व अवस्था के जो ये स्थल हैं,
इनका विस्तार कहां से कहां होता है ना। विस्तार इनका पूर्व में होता है, पश्चिम में होता है और दक्षिण में होता है। तो अभी इसके विस्तार के लिए हमने इनकी तीनों अवस्थाओं के बारे में पढ़ा। अब आप ये देखिए कि हड़प्पा जो सभ्यता है ना, इसका विस्तार पंजाब के हड़प्पा से शुरू होता है। ये पंजाब कहाँ है? पाकिस्तान वाला पंजाब। आप जब मैं पंजाब बोल रहा हूं अभी, तो आप पाकिस्तान वाले पंजाब को समझें। पाकिस्तान से शुरू होता है परिपक्व अवस्था से। अब ये कहां कहां जाता है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र कौन सा जगह? इनामगांव और दायनाबाद। अब ये आता है, कहां आता है? हरियाणा। हरियाणा में कहां आता है? बनावली आता है, बनावली और राखीगढ़ी, है ना। अब ये आता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कहा? आलमगीरपुर, बताया है, मेरठ वाला जगह, है ना। गुजरात में आता है ये, गुजरात में आता है ना। और राजस्थान में आता है ये, है ना, राजस्थान में आता है। आप ये देखें तो आपको यह समझना होगा कि इसका जो विस्तार है ना, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में होता है ना। अब हम लोग इनका जो विस्तार है, हम लोग थोड़ा सा पॉइंट करके देखेंगे। आप लोग इसका ना वो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। इसके बाद हम लोग जो इन जगहों के जो प्रमुख स्थल हैं, उनका विस्तार कहाँ कहाँ हुआ है, उसके बारे में हम लोग देख लेंगे। फिर हम लोग वो कर लेंगे। इसका एक बार आप लोग वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि इसका पंजाब से विस्तार शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत प्रांत में हुआ था। अब हम लोग इसके स्पेसिफिक जगहों के नाम और इसकी खोज किसने करी और कब करी, इसके बारे में हम लोग जरा डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग भौगोलिक विस्तार खत्म करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। आप ये देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, भौगोलिक विस्तार। हड़प्पा सभ्यता जो है ना, आप ये देखें कि ये प्रमुख स्थल हैं। जो ब्लैक में लिखे गए हैं ये पाकिस्तान में पाए जा रहे हैं, और जो इधर कलर व्हीलर में लिखे गए हैं वो इंडिया में पाए जा रहे हैं। भारत तो हमने जो भारत देखिए, बहुत सारे जगह पाए गए हैं पाकिस्तान में भी, और उन जगहों में से हमने 5 प्रमुख जगहों को चुना है जो एग्जाम में आने वाले हैं। और इधर से भी कुछ, इसके इंडिया में तो बहुत सारे और जगह हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी भौगोलिक विस्तार में हम लोग इतना ही देखेंगे। उसके बाद हम लोग जब नगरीकरण पहले पढ़ेंगे, नगरीकरण के बाद हम लोग उसमें कुछ बिल्डिंगें, उसके जो पुरावशेष हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे, है ना। फिर आप इधर देखते हैं। चलिए, आप ये देखिए कि जो प्रमुख पहला स्थल पाया गया सिंधु घाटी सभ्यता का, वह है हड़प्पा। इसीलिए से हड़प्पा घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इसकी खोज जो है 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने करा। यह हड़प्पा जो है सिंधु नदी घाटी के तट पर स्थित है। अब आप एक दूसरा देखें। दूसरा जो है, जो प्रमुख स्थल है, मोहनजोदड़ो, है ना। कुछ लोग इसे मोहनजोदारो भी क्या बोलते हैं। आप देखें, यह भी सिंधु नदी घाटी के तट पर स्थित है, और इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने किया था, ठीक है। यह भी पाकिस्तान में है। और तीसरा जो है कोट दीजी, कोट दीजी, है ना। अब वो नहीं कि खींच दिली मार दिले, खींच के तमाचा ही हंस दिले चिंटुआ के पापा। कहने का मतलब यह है, कोट दीजी, कोट दीजी कोट दीजी जो है सिंधु नदी घाटी के तट पर स्थित है। और इसकी खोज किसने करी थी? इसकी खुदाई किसने कराई थी? फजल अहमद। कब करी थी? 1953 ईस्वी में। अभी इसी क्रम में हम लोग देखेंगे चनहुदड़ो, चनहुदड़ो
ये भी पाकिस्तान में है। यह भी सिंधु नदी घाटी, सिंधु नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज 1931 ईस्वी में गोपाल मजुमदार ने किया था, है ना। और इसी क्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण एक और स्थल है वह है सूतकांगेडोर। क्यों सबसे महत्वपूर्ण मैंने कहा? मैंने ये कहा कि पश्चिम का सबसे अंतिम स्थल है ये, जो खोजा गया था हड़प्पा घाटी सभ्यता का, सूतकांगेडोर। इसके यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे अवशेष मिले हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेरे अंदर से ना फूट रहा है वो कि मैं बोल दूं, खैर वो सही नहीं होगा। सूतकांगेडोर किस नदी के तट पर है? दास नदी के तट पर है। और इसकी खोज किसने करा था? आरएल स्टाइन ने 1927 के अंतर्गत। अभी हम लोगों ने इनके पांच प्रमुख स्थलों के बारे में, 1 2 3 4 5, ये 5 पाकिस्तान में है। और यहां देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे स्थल हैं जो भारत में है प्रमुख, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले जो लेते हैं वह है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में। उसकी खोज, यह किस नदी के तट पर है? घग्गर नदी के तट पर। इसकी खोज किसने किया था? डॉक्टर अमरेंद्र नाथ ने। अमरेंद्र बाहुबली नहीं, अमरेंद्र नाथ ने किया था। कब किया था? 1960 ईस्वी में। ठीक है, आप ये देखें। अब दूसरा जो प्रमुख स्थल है बनावली। अरे वो बनावली नहीं भाई, बनावली है ना। बनवाली भी तो, बनवाली क्या बनवाली है ना, कुछ क्या बनवाली, वो बनवाली नहीं, बनावली। कई जगहों पे बनवाली भी है, तो बनावली आप जो समझें, आपको जो जैसा आपका मूड करे। जब आपको बनवाने का कुछ मन तो आप बनवाली कर लें, बाकी टाइम में आप बनावली करें, है ना। तो बनावली ये है। इसकी खोज किसने करी? आर.एस. बिष्ट ने करी 1974 ईस्वी में, है ना। यह कहाँ है? यह भी हरियाणा में है। अब जो दूसरा एक स्थल है, देखिए इसके बारे में बहुत डिटेल में अभी हम नहीं जा रहे हैं, हम इनके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे कौन सी जगह पे कौन सी चीजें पाई गई हैं। फिलहाल हम इसे रट्टा मारेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे एग्जाम में पूछ लेता है कि राखी गढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है ना। या ये पूछ लेता है कि राखी गढ़ी की खोज किसने करी, है ना। इन सारी चीजों के बारे में वो ऐसे पूछता रहता है। फिर हम लोग देखेंगे कालीबंगा जो है। अच्छा, एक चीज हम बताना भूल गए, इंपॉर्टेंट जो था कि बनावली जो है, इस पे एक विवाद है। विवाद यह है कि कुछ लोग इसको मानते हैं कि सरस्वती नदी और कुछ रंगोई नदी। तो आप एग्जाम में ये देख लें, दोनों एक साथ तो नहीं आएगा। मेरा विश्वास है कि रंगोई है कि सरस्वती है। मुझे लगता है कि जब भी देगा ये दोनों एक साथ नहीं देगा। तो अगर रंगोई आता है तो भी आप बनावली के साथ कौन सी नदी जोड़ेंगे? आप रंगोई या सरस्वती, है ना। आप ध्यान रखेंगे कई सारी किताबों में रंगोई मिलता है, कई सारी किताबों में, जैसे मैं आपको सोर्स बताता हूं। और मुझे लगता है कि सरस्वती ज्यादा बेस्ट है। अगर मैं मारूंगा, अगर दोनों आ भी जाएगा तो मैं सरस्वती मारूंगा, है ना। कुछ किताबों में मैंने पढ़ा रंगोई और कुछ किताबों में मैंने पढ़ा सरस्वती। जो ऑथेंटिक किताबें मुझे जहां तक लगती है वो सरस्वती है। सरस्वती का इसलिए नाम अभी नहीं डाला जा रहा है क्योंकि सरस्वती नदी अभी वजूद में नहीं है ना। अभी वह देखी नहीं जा रही है, इसलिए ज्यादातर लोग रंगोई नदी का उपयोग कर रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि आप सरस्वती रंगोई दोनों में से अगर किसी को चुनना हो तो आप सरस्वती को चुनना, है ना। अभी फिर हम लोग कालीबंगा को लेते हैं। कालीबंगा जो है यह राजस्थान में है ना। यह घग्गर नदी के तट पर है और इसकी खोज जो है बीके थापर और बिजवासी लाल ने करा। कब किया? 1953 ईस्वी में। रोपड़ एक जगह है ना। रोपड़ एक जगह है, कहाँ है वो? पंजाब में है। किस नदी के किनारे पे है? सतलज नदी के किनारे पर। और इसकी खोज किसने करी? यज्ञदत्त शर्मा ने। कब करा? 1953 ईस्वी में। आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश आ ही गए। आलमगीरपुर यह किस नदी के किनारे पर है? हिंडन नदी के किनारे पर है। इसकी खोज किसने करी? यज्ञदत्त शर्मा ने। कब किया? 1958 ईस्वी में। अब हम लोग आते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के गांव, यानी गुजरात का जो सबसे अंतिम वाला, जो सबसे पश्चिम में जो एक जगह है हड़प्पाकालीन जगह, वो है धौलावीरा। धौलावीरा की खोज
धौला, अच्छा आप बोलेंगे कि यहाँ पर नदी तो है नहीं, आपने लिखा नहीं, सब में तो नदी बताया। एक्चुअली ये नदी किनारे नहीं बल्कि समुद्र के किनारे है ना। नदी वदी से इसका काम नहीं चला, सीधे समुद्र ही उठा लिया, है ना। तो ये समुद्र के किनारे है, कच्छ में एक्चुअली स्थित है ये। इसकी खोज किसने किया था? आर.एस. विष्ट ने। कब किया था? कब किया था? 1989 ईस्वी में। 1989 ईस्वी में आर.एस. विष्ट ने धौलावीरा की खोज की। लोथल किस नदी के किनारे पे है? लोथल भी गुजरात में है। लोथल कहाँ है? गुजरात में। उसकी खोज किसने करी? रंगनाथ राव ने 1957 में। कब करी? और लोथल है कहाँ स्थित? लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे पे स्थित है। इसकी खोज जो है रंगनाथ राव ने किया था। रंगपुर है, रंगपुर, मादर, मादर नदी के तट पर जो है रंगपुर स्थित है। इसकी खोज किसने किया था? रंग से रंगनाथ राव, 1953 ईस्वी में। इस तरह से हम लोगों ने प्रमुख 12 स्थलों के बारे में अध्ययन किया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग कुछ टॉपिक और थोड़ा सा कुछ और पॉइंट पढ़ेंगे। उसके बाद हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है। लीजिए। मुझे यकीन है कि आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम लोग कुछ चीजों पे डिस्कस करके ये चैप्टर खत्म करेंगे, है ना। आप ये देखिए कि हड़प्पा कालीन या सिंधु सभ्यता में कुछ एक प्रमुख ऐसी चीजें पाई गई हैं लगभग सभी स्थलों पे। वो जगह कौन, जैसे वो क्या है, लाल लाल मिट्टी के बर्तन, लाल मृदभांड, मृदभांड, मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन, लाल मृदभांड, है ना। मनके, है ना, लाल मृदभांड, मनके, बाट एवं मोहरे। बाट, बाट आप समझते हैं ना, जिसे तौला जाता है। बाट एवं मनके, मनके, मनके मतलब माला, सांसों की माला, है ना। ये जो चीजें हैं कमोबेश ये हर जगह पे पाई गई हैं। इसलिए, और एक दो और चीजें हैं, जैसे तांबे के उपकरण और पत्थर के ब्लेंडे। ब्लेंडे मतलब धारदार पत्थरों के औजार, है ना। यह दो तीन चीजें जहां जहां पाई गई हैं उन्हें कमोबेश हड़प्पा कालीन स्थल के रूप में माना गया है, ठीक है। अब मैं ये कह रहा था कि हम लोगों ने हड़प्पा घाटी सभ्यता के अंतर्गत, हड़प्पा घाटी सभ्यता क्या है, इसके प्रमुख स्थलों के बारे में कुछ कुछ हम लोगों ने अध्ययन करा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा, नगरीकरण होगा, उसके बारे में नगर नगर योजना, है ना, टाउन प्लानिंग। और उसके बाद हम लोग टाउन प्लानिंग के बाद जो है इसका जो सोशल स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो होगा, दोनों मतलब टाउन प्लानिंग और सोशल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, रिलीजियस स्ट्रक्चर, इन सब चीजों के बारे में एक ही क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे। तब तक ले जय हिंद।